अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद अला। आज की एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाली है और ये एपिसोड मैं अपने दोनों भाइयों को डेडिकेट करूँगी। आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है निदा रिज़की, जो कि कराची एफसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के क्रेज़ के ऊपर और इसमें पाकिस्तानी बॉयज़ का फ्यूचर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप आई। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे कि कभी अगर मैंने फ्यूचर में कोई एपिसोड करी फुटबॉल के ऊपर स्पेशली तो मैं किसी खातून के साथ करूँगी। तो आप जो है ना पहली बार मुझे जो है ना बड़ा अच्छा भी लग रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ पे डिस्कशन हो भी रहा है। तो मुझे आप अपने ना क्लब का थोड़ा-सा बताएँ कि आप लोगों ने कब स्टार्ट किया, क्या बैकग्राउंड था और आप लोगों ने किस ईयर में इसको स्टार्ट किया था? बिल्कुल। First I'll correct you, it's Karachi City Football Club and not just Karachi FC. So Karachi City Football Club was created in 2021. ओके। My husband Adil Iski and I were living in Canada, and at that time he wanted to come back and he wanted to do something for Pakistan in the football arena. He's been a football person all of his life. So when we moved back, we came back, he set up Karachi City Football Club in 2021 with his partner Shahzeb Ahmed Khan. And Shahzeb is also a big stakeholder in football in Pakistan. Everybody in the realm knows him. And the purpose was कि हम एक डिफरेंट किस्म की फुटबॉल ट्रेनिंग बच्चों को दें, कोचिंग दें, spread it across, make it accessible, make it in different areas where anyone can come and have access to playing football and to recognize the beauty and the scope of the game. बिकॉज हमें ये लग रहा था कि ये लैकिंग है पाकिस्तान में, तो ये हमारा पर्पस था एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। माशाल्लाह। अब तो मतलब हर स्ट्रीट पे आपको हर जगह जो है ना फुटबॉल खेलते हुए सब लोग नजर आएंगे, इवन स्कूल्स कॉलेजेस सब जगह। तो आपको लगता है एज अ हॉबी ले रहे हैं या इसको मतलब प्रोफेशनल उस पे भी लेके जाएंगे? देखिए अभी तक आई वुड से कि until the present it has been more of a hobby for people in Pakistan. लेकिन अब इतनी changes आ रही हैं within the football landscape in Pakistan. PFF को आप देख लें, हमारी under 23 टीम बन गई है, under 17 टीम बन गई है, men's टीम बन गई है. Don't forget the women. हमारी women's team is doing such incredible work. They've had such great achievements. So maybe until now it's been a hobby, but now is the time where we will see these young players become professional football players. Inshallah, that is. इंशाल्लाह। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि एक नॉर्मल ग्राउंड से स्टेडियम तक का जो एक जर्नी है वो ज़रूर होगा। वो ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? जब आप हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के साथ अपने आप को कमिट करेंगे तो क्यों नहीं होगा? एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आपको भी इस चीज़ का शौक फुटबॉल का या हो गया इवेंचुअली? देखिए ये मेरी एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हुई है बिकॉज़ दिस इज़ नॉट माय फील्ड ऑफ वर्क, बट माय फील्ड हैज़ बीन अ लॉट विदिन आई हैव अ डिग्री इन साइकोलॉजी, सो इट्स अ ओह! लॉट ऑफ वर्किंग विद पीपल. माय हस्बैंड इज़ ऑब्वियसली वेरी डेडिकेटेड टू दिस, so I have to support him, and obviously he has supported me all of my life, so I support him. So where I come in is working with the people in the club and working with the families, the parents and the students from a human perspective, not from a technical perspective. मतलब आप गाइड भी कर देती होंगी ना? फिर आप जब आपके पास लोग आते होंगे, आप बोलती होंगी प्लीज़ अपने बच्चों को सेलेक्ट लो मैं देखिए मैं इसको द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इन इट इज बिकॉज मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकती हूँ. हुँ। आई कैन सी इट एज अ मदर, आई कैन सी इट एज अ स्टेक होल्डर, somebody who's putting my children in the club. I can see it as somebody who's worried about the future that my child might have. तो मैं इसको उस पर्सपेक्टिव से जब देखती हूँ, it's not only from a footballing perspective, and that's what brings the change, is that we are a very human organization, we're a very human club, and we see all of the different areas and all of the different problems that we may encounter, whether it is from a footballing perspective, whether it is from a parental perspective, whether it's from a child's perspective. My children are very involved in the club as well, in guiding us and helping us, Oh. make our decisions. They're now growing up, so we can see it from another person's perspective, the client's perspective also. How old is it? I have a 16-year-old and a 13-year-old. Oh, just 2 sons? See, two sons who are both named after football players. So we're very into the fact, but it's football is a big part of our family. आपके क्लब का जो मोटो है वो है आवर सिटी क्लब। जी, ये आपके लिए क्या मतलब रखता है? ये बहुत गहरे मायने लगता है। असल में कोई हमारे आपने देखा है हमारे मुल्क को, हमारी शहर की कोई ओनरशिप नहीं लेता, एंड दैट वाज द पर्पस बिहाइंड कीपिंग दिस एज अ मोटो. वी हैव टू टेक control and we have to take responsibility for our city, whether it is keeping it on a high, whether it is representing it, whether it is taking care of it. That's what it means, and that's what our club means, is that we have to take care and take ownership of Karachi. अभी आपने बताया था कि जो वुमेन है फुटबॉल जो आपके उससे खेल रही हैं, तो ग्रास रूट से लेके उन्होंने मतलब चैंपियनशिप भी जीती है अभी नेशनल लेवल पे। हाँ, ये प्रोग्रेस इतनी तेज़ी से कैसे हुई है? अगर आप ऑन पेपर देखें, हाँ, ये लगता है कि बहुत तेज़ी से हुई है, लेकिन इंसेप्शन से 2021 से ये जो हमारी वुमेन्स टीम है,
जो कोशिश कर रही है, जो ये मेहनत कर रही हैं लड़कियां, थ्राइस अ वीक ट्रेनिंग, ऑन द अदर साइड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, गोइंग टू द जिम, टेकिंग केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन, टेकिंग केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ. दिस वाज अ 3 year जर्नी. क्योंकि ये न्यूज में ओवरनाइट आता है तो सबको लगता है कि ओ क्लब तो अभी बनी है और इतनी जल्दी वो नेशनल चैंपियनशिप जीत गए, लेकिन ये जो 3 साल की इनकी लगातार मेहनत है, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट. अगर आप मेहनत करेंगे आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे. असल में होता है कि हमारे यहाँ सबको लगता है कि सक्सेस ना फौरन मिल जाता है और कोई ना स्ट्रगल नहीं देखना चाहता, वो बस बोलते रहते हैं कि जो है ना बस इनको मिल गया, आसानी से मिला होगा, तो वो वाली चीज नहीं देखते. और स्पेशली जहाँ पर लड़कियां आ रही हूँ, मैंने ना अभी तक नहीं देखा कि लड़कियां जो है ना कहीं पे प्रॉपर ऐसे फुटबॉल खेलनी हो. हमारी कंट्री में नहीं है. इवन कि अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ ना, तो कल रात को ही मैं एक रिकॉर्ड देख रही थी. इनफैक्ट मैंने दोबारा इसको देखा भी कि सिद्रा अमीन है, करेंटली उन्होंने 122 रन जो है वो स्कोर किया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. तो मतलब बहुत बड़ी बात है. और फिर आ जाते हम लोग एक कंपैरिजन पे कि लड़कियों ने कर लिया. हमारे यहाँ थोड़ा समझा भी नहीं जाता ना कि लड़कियां कहाँ से, मतलब इन्होंने करना है, इनका कोई फ्यूचर ही नहीं. आप लोग इस चीज को कैसे लेते हैं? क्योंकि अब ऐसे लड़कियों के ऊपर ना कमेंट्स ज्यादा आते हैं. बिल्कुल आती हैं, बिकॉज लड़कियों के ऊपर माशरे में माशरा बोझ डालता है हमारी लड़कियों के ऊपर, और वो समझता है कि लड़कियां कुछ करती नहीं है, अगर करने जाएं तो फिर क्रिटिसिज्म, लड़की बाहर काम करने निकले तो उस पर क्रिटिसिज्म, स्पोर्ट खेलने निकले तो क्रिटिसिज्म उसके ऊपर. एंड देन इफ शी प्लेज एंड दे मे बी सपोर्ट हर फॉर 30 seconds, देन दे फील कि अब कल ही तुमने जाके ना वर्ल्ड कप जीत के आना है वरना तुम बेकार हो. Why is this the case? अब देखिए, look at these girls. Of course, they have incredible family support. Family support बहुत ज़रूरी है. They have club support. We are there for them. Adil has been there for them, coaching them on the field. Shazeb has been there for them. जो वो सुबह 6 बजे उनको लेके जाते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, grounds book कराने के लिए, getting from their kids to their uniform to flying them in for games. It's not an easy thing. बिल्कुल. But if men and families support women, क्यों नहीं कर सकती? Women can do anything. We've proven it. अल्हम्दुलिल्लाह. Alhamdulillah. That's such an incredible job, I must say. तो आप लोग लड़कों को भी इसी तरीके से एक्सपोजर देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल. देखें, we have in a very short period of time we've established 5 centers. We put ourselves in different areas so that we are more accessible to families in the neighborhoods. कराची में ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है. यूजली फादर्स काम पे होते हैं, मदर्स आर रिस्पॉन्सिबल. तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी सैचुरेटेड एरियाज में अपनी अकेडमीज खोलें ताकि बच्चों को easily access मिले to come in for their training. And we are providing them world class training. Adil Rizki is the national team coach. Shazeb is the manager. So they have an idea of what is required of national team players, what is required to get to that level. Adil has international experience. He is coached all around the world. तो जो curriculum हमारा बनता है, जो technical curriculum बनता है, वो किसी जगह से बनता है. It is very well formulated. It is very well thought out. And then we've hired the best coaches in the city. ये सब ex players हैं, ये सब school coaches हैं, and we exist as a family. And by that, and the reason I keep saying that is हमारी communication बहुत strong है हमारी team के साथ. तो everything is communicated. वो information sharing वाली बात नहीं है, खुद ऊपर रहना और कोच को नीचे रखना, वो बात नहीं है. हम चाह रहे हैं कि हम कोचेस को एम्पावर करें, हम कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें, हम प्लेयर्स को एम्पावर करें. हम कंपटीशन सिर्फ इस हद तक लेके जा रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बनाएं और वो दूसरे क्लब्स के साथ compete करें. क्यों? ताकि कल वो जाके पाकिस्तान को represent करें. इंशाल्लाह. It's not about the monetary competition that we have between clubs. It is really for the country, and that's how we're doing it. Step by step, center by center, with excellent training, with excellent coaching, and with excellent customer service around. So your child is safe, they're in a secure place, they are with the best coaches in a ground that's accessible to them easily in order to compete at a higher level and then inshallah represent their country. असल में होता ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ ना क्रिकेट को बहुत ज़्यादा, या पहले तो हॉकी भी था, अब तो पता नहीं हॉकी के बारे में बात ही कम होती है. तो ओवर दीज इयर्स जो है ना फुटबॉल का बहुत ज़्यादा एक जो है ना डीप इम्पैक्ट बोलेंगे यूथ के ऊपर पड़ा है. जैसे मेरा जो छोटा वाला भाई है हमजा खान, जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ग्रेट प्लेयर. उनको क्या कहते हैं, मेरे फादर कहते रहे, क्योंकि मेरे फादर भी एथलीट रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे. और वो ऑब्वियसली सऊदीया में थे तो उन्होंने वहाँ के क्लब से बहुत अच्छा खेला, मतलब न्यूज़ में उनका हमेशा नाम आता था सब कुछ, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे लेवल पे उनको सब जानते हैं. तो वो चाहते थे कि हमजा जो हैं वो क्रिकेट की तरफ जाएं, और बिकॉज क्योंकि वो लेफ्टी हैं तो था कि स्पिनर भी हैं साथ में, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा ये प्लेयर बन जाएगा और ये जो है ना क्रिकेट के उस पे करो. वहाँ तक जाते जाते हमजा ने बोला नहीं, क्योंकि बड़ा वाला भाई जो है ना वो फुटबॉल खेलता था, मुझे भी फुटबॉल ही खेलनी है. तो उसने कहा कि मैं आगे जाके जो है ना मैं फुटबॉलर बनूंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना गाइड
करने वाला ना प्रॉपर ऐसा कोई है नहीं। और जैसे आप बता रही हैं 2021 में आप लोगों का जो क्लब है वो फॉर्म हुआ, तो उससे पहले जो है ना शायद बच्चे बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमने जाना है कहाँ पर है। तो आपका जो क्लब है वो बच्चों की जो ऐसी स्किल्स हैं उनको कितना डेवलप कर रहा है? बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। हमारा एक फॉर्मेट होता है जब हमारी सेशंस होती हैं बच्चों की, तो उसमें विद इन अ टीम फॉर्मेट वो मैचेस भी खेलते हैं। उनकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी होती है, उनकी कोचिंग भी होती है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग देम ड्रिल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर स्पीड, देयर एजिलिटी, देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। और देखिए, अदर देन दैट, football or any sport for that matter, it's a very character building experience. इसमें character बहुत ज़रूरी होता है, and that's why sports are so important for a healthy nation. अगर आप एक team sport जैसे football को ले लें, football doesn't require a lot. You need 2 feet and you need a ball and some space to play. You don't require expensive equipment. You don't require a lot of space. You don't require a lot of people to be assisting you. You don't really need boundary walls in order to play, and you can do it as a team. Everyone has a role to play. जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो ये नहीं है कि आपके 6 क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, 6 बैट्समैन बैठे हुए हैं वेटिंग फॉर देयर टर्न, और वो पीछे बोर हो रहे हैं। सबका एक रोल होता है, वो सब एक एक्टिव प्ले में इन्वॉल्व होते हैं। और वो कैसे होते हैं? सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है? तो यू आर टीचिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कह रहे हैं कि आपका एज अ सोसाइटी, if you look at it from a societal perspective, you have a role to play, and the person next to you is there to assist you in that role. He is there to help you. So when you're teaching somebody on the field that your dynamism, your speed, your strength, your focus is direct side effect of the person next to you who is helping you, and your own hard work in order for you to achieve, to make that goal or to save that goal. That's what creates a great football player, and that's what creates a great society, and that's what where we come in, where we're not only teaching you the skill, हम आपको सिखा रहे हैं कि आपकी टीम वर्क, आपकी रेजिस्टेंस, आपकी ड्यूरेबिलिटी, आपकी प्रेजेंस ऑन द फील्ड, योर रिस्पेक्ट फॉर योर टीममेट्स, योर रिस्पेक्ट फॉर योर एनवायरनमेंट, रिस्पेक्ट फॉर टाइम, रिस्पेक्ट फॉर वेयरिंग द प्रॉपर यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, which is not only going to make you a great football player, it's going to make you a great character, a great human being that people will respect, and that's what we want to create. अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि बच्चों जो हैं वो तो या तो रोनाल्डो बनना चाहता है जी, या फिर मेसी बनना चाहते हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट वही है जो मेरे बच्चों का उस महीने फेवरेट होता है, बिकॉज वो उसके नॉन स्टॉप पर बातें करते हैं। बट आई पर्सनली आई लाइक मेसी द मोस्ट। मैं अब जितने लोग देख रहे हैं, जितने भी लड़के स्पेशली देख रहे हैं, उनसे पूछूंगी आप लोगों का फेवरेट कौन सा है, रोनाल्डो ज़्यादा फेवरेट है या मेसी? और किसके कितने गोल्स हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई लोकल हीरो भी मिलेगा जरूर। जिससे वो देखेंगे, एडमायर करेंगे और बोलेंगे भाई हमें तो इसको फॉलो करना अरे जरूर मिलेंगे। है? जैसे आपके अभी मिल चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल को फॉलो करते हैं, हमारे इतने नेशनल हीरोज हैं। वी हैव अब्दुल्ला शाह, वी हैव आलमगीर, पीपल फॉलो, दीज किड्स आर क्रेजी अबाउट देम। वी हैव ओटिस खान who even came to Karachi city, and we had so many kids who came to meet them. और आप मेल प्लेयर्स को छोड़े, look at our female stars, look at our captain Maria Khan, look at Soha Hirani, look at the way that these girls play. They have made such a strong name for themselves. So we have female and male stars and male role models and female role models for our players to look up to, even across, because they have proven themselves, and they've proven that just a little bit of hard work and just dedication is going to take you way beyond that what you imagine. अच्छा, स्पोर्ट्स मुझे भी बहुत पसंद है, जी, लेकिन क्या है कि मुझे क्रिकेट बहुत अच्छी लगती थी और मैं क्रिकेट में हूँ भी बहुत अच्छी। फुटबॉल का ये था कि हाँ, कभी स्कूल में खेल लिया या भाई जो हैं उनके साथ खेले तो मुझे मज़ा आता था, लेकिन इस तरीके का पैशन नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली में सब चाहते थे कि मैं जो है ना टेनिस प्लेयर बनूँ। अच्छा, हाँ, तो ये चाहते थे, एक बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो मुझे कहते थे तुम ना सानिया मिर्ज़ा को देखो, मुझे लगता है कि तुम सानिया मिर्ज़ा की तरह बन जाओगे। मैंने बोला कौन इतना पाकिस्तान में कौन मुझे इतना गाइड करेगा कि मैं सानिया मिर्ज़ा के लेवल पे पहुँचूँ। लेकिन फुटबॉल जिस तरीके से आगे आ रही है तो मुझे बहुत खुशी भी होती है, पर मुझे ये भी होता है
कि हमज़ा जो है ना, क्योंकि उसके लिए मुझे कभी-कभी होता है कि आगे जाता है इसके अंदर, लेकिन ऑब्वियसली इसमें इंजरीज़ भी बहुत होती हैं। आप इसके बारे में भी बताएँ, किस तरीके से जब एक प्लेयर जो है उसको चोट लगती है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है ना होपलेस हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा? बिल्कुल, I mean, I can't tell you how many injuries my husband has had. आई एम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर। Injuries make you stronger, ठीक है? Injuries make you mentally stronger. And जो players, what I have seen in the few years that I've been part of it, is the ones who push themselves the most are the ones who will obviously go through that side effect of having injuries, but they're also the ones with the most mental strength. And then when they come back from injury, then you have to see them play. Did you see Nadia Khan? Did you see how bad her injury was? And then did you see how she played and how she scored in the last game that we played? So देखिए, there is always a comeback. You just have to watch these players and then you see how they prove it to you. मैं आपके क्लब ज़रूर आऊँगी, ज़रूर कि देखना चाहती हूँ, थोड़ा-सा खेलूँगी भी सबके साथ आके। खेलिएगा, we would love it. इंशाल्लाह। अच्छा, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के ऊपर भी हम इंशाल्लाह अभी बात करेंगे। बॉयज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? ग्राउंड आता है, फैमिली की सपोर्ट आ गई, फैमिली वाले नहीं कर रहे, कभी-कभी करते भी नहीं हैं, बोलते हैं क्या है बेटा इसमें कुछ भी नहीं रखा, या फिर उनके लिए करियर पाथवे बहुत बड़ा एक टेस्ट बन जाता है। Career pathway. Career pathway एक टेस्ट बन जाता है बिकॉज कोई इस चीज़ को अभी मानना शुरू हुआ नहीं है। बिल्कुल। जब आप आते हैं आप कहते हैं कि ओह मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना है, तो आपके पेरेंट्स आपको देख के हंसेंगे, वो बोलेंगे कहाँ बनेंगे। तो बोलेंगे स्ट्रीट के रोनाल्डो हो तुम, वहाँ पे कैसे पहुँचोगे तुम? Exactly. And उनकी भी बात सही है, and you can understand, बात सही नहीं है, but you can understand their hesitation. As a parent, you want the best for your child. और हमारा एक बना हुआ है ना मैनुअल कि आपने स्कूल जाना है, फिर आपने पढ़ना है, और फिर आपने बैंक कॉर्पोरेट जॉब करना है, और फिर आप रिटायर करेंगे, and you know like this is your whole the trajectory of your life. So when they don't see that clear career path, it's difficult for them. और ये हमारे प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स के लिए हिंड्रेंस बनी है, लेकिन अब नहीं है। बिकॉज आप देखें कि कराची, जस्ट कराची अलोन कितनी क्लब्स खुली हैं। कराची में स्कूल्स में कितना फुटबॉल ने जल्दी आगे बढ़ा है, फुटबॉल विद इन द कंट्री कितना आगे बढ़ रहा है। हमारी हर लेवल की टीम बढ़ रही है फॉर बॉयज़। U17 yesterday did you see the way our boys played? 4-0 defeat, like incredible against Bhutan. So एक है pathway, और प्लेयर्स बनेंगे, और इंशाल्लाह once we make these local players, we have our local heroes, there's a whole world where they can play. We're not restricted to Pakistan. We have to create them here to shine on a world stage. इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो है ना एक एम है, और मैं दिल से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला वाकई पाकिस्तान को जो है ना उस लेवल पे लेके जाए, और हमारे के जो प्लेयर्स हैं उनको जो है मज़ीद ग्रो भी करे। अब मैं बात करना चाहती हूँ लड़कियों की, जो अभी एक चैम्पियनशिप नेशनल लेवल पे जीती हैं, और इनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनको लड़के बोलते होंगे तुमसे तो नहीं होगा, तुम मतलब तुम कहाँ किस फील्ड में चली गई हो, तुम्हारे काम नहीं है। लड़कियों को क्योंकि बातें ऐसे सुनने को मिलती है ना, तुम बस किचन में अच्छी लगती हो, तुम घर के कामों में अच्छी लगती हो। हालांकि फिटनेस तो हर एक का राइट है ना, खेल तो हर कोई सकता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे में आप बॉयज़ को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लड़कियां भी जीती हैं उनके बिहाफ पे? देखिए, मैं बॉयज़ को बस ये मैसेज दूँगी, ऑल यू नीड टू डू इज़ रिस्पेक्ट। आप इज़्ज़त करें, एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, अपने माशरे में लड़कियों की इज़्ज़त करें। पुट डाउन करने से आपका भी टाइम ज़ाया हो रहा है, उनका भी टाइम ज़ाया हो रहा है। नोबडी इज़ अचीविंग एनीथिंग। बिल्कुल। आप जितना किसी को बुरा बोलेंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। ना उसको पड़ना है और ना आपको पड़ना है, ना आपकी बात सही प्रूव होगी। हमारी जो लड़कियां हैं ना, जो नेशनल टीम में हैं, जो कराची सिटी की टीम में हैं, जो जीती हैं, वो हर बैकग्राउंड से लड़कियां हैं। हमारी डायस्पोरा प्लेयर्स भी हैं, हमारी फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम ऑल प्रोफेशंस। उनका बस दो चीज़ें हैं। वन, दैट दे हैड अ ड्रीम दैट दे बिलीव्ड इन, स्ट्रेट फोकस, close their ears and they focus on the fact that they wanted to play. And second, they put in the work. Without hard work कुछ नहीं होना। बिल्कुल। ये दो चीज़ें करके उन्होंने हमें दिखाया है, उन्होंने सबको दिखाया है। जो हमारी कराची सिटी की टीम के लिए और 44-0 और टीम को हराया है, that only happens from hard work. It wasn't to show anyone down. That was a result of all of these years of hard work and effort that these girls put in, and it just came out on the field. तो आपका जो क्लब है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है? 100%, 100% इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। यही तो हमारा
एम है। और जब कराची सिटी शुरू हुआ था एंड इन स्पेशली हमारी जो यंगर एजेस में, वी इनकरेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ खेलें, बिकॉज साथ खेलने से ना आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है एक दूसरे के लिए। लड़कियां लड़कों को रिस्पेक्ट करते हैं, लड़का लड़की को रिस्पेक्ट करेगा। हमने ये भी देखा है, हमारी जो जूनियर टीम्स हैं, अंडर 6, अंडर 8, अंडर 10, शुरू में रेशो आप समझ सकती हैं, 10 लड़के 1 लड़की, और उस लड़की को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ा ना दिखाने के लिए कि आई कैन प्ले। एंड इवन फॉर दोज बॉयज बीइंग फ्रॉम आवर सोसाइटी, इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट कि ये लड़की हमारी टीम में क्यों। शुरू में बहुत मुंहमारी होती थी, बहुत बहस होती थी। अब अगर आप देखें, एंड आई इनवाइट यू टू कम एंड सी, इंशाल्लाह, वो लड़के उस लड़की के बगैर टीम नहीं बनाते। शी हैज टू बी इन देयर टीम, दे डोंट प्ले विदाउट हर। And why? Because they proved themselves to each other. They gave her a chance. She showed them what she was worth. They were good teammates to her, and together they both grew. And now there's no distinction, ladka ladki. They all play like teammates. But later on, obviously, हम divide करते हैं. हमारी women's development team होती है, हमारी men's team होती है, boys team होती है. We have divisions later. कितने ग्रुप्स हैं आपके पास अभी? देखिए, we have almost 1,000 players across Karachi city, across our 5 locations. और हम शुरू, we are also the only club in Pakistan that starts our players at 18 months. तो हमारी एक और प्रोग्राम है जो हमने शुरू किया है. We are the first to have conceived the program. वो 18 months to 3 years का प्रोग्राम है. It's called Tiny Kickers. टाइनी किकर्स, Tiny बहुत ही मजे का नाम है। क्यूट और बच्चे भी बहुत क्यूट होते हैं. जो पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, वो अपने बच्चों को जरूर जो है ना इस प्रोग्राम में करो। और उसमें ये है कि हम उस पे वर्क करते हैं कि उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो, उनकी ऑब्वियसली द बॉल एंड देयर फुट कनेक्शन हो, लिसनिंग स्किल्स, अटेंशन स्किल्स, और वो ही फ्रॉम अ यंग एज रिस्पेक्ट फॉर योर फेलो प्लेयर्स, रिस्पेक्ट फॉर लिसनिंग टू योर कोचेस एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद वी गो टू एन अंडर 6 मॉडल जो किडी किकर्स है. आफ्टर किडी किकर्स, दैट्स व्हेन वी एम्प इट अप. उस पर हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है. हमारा जब हम अंडर 8 में बच्चों को लेके आते हैं, एकदम से उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और फिर अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, एंड देन मेंस एंड वुमेन्स. एंड वुमेन का जो डिवीजन होता है कि आफ्टर दे आर 14, देन वी मूव देम टू वुमेन्स डेवलपमेंट, और फिर देयर पाथवेज देन टू गो टू द वुमेन्स टीम, कराची सिटी वुमेन्स टीम. ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि कभी-कभी ये होता है ना, लड़कियों की बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं लेकिन उनकी शादी हो जाती है, तो फिर वो अपनी ड्रीम्स को कैसे आगे लेके जाती हैं? आप क्यों नहीं आगे कर सकते? I had my own dreams. I got married. I had my children young. I fulfilled my dreams. Women can do it. We have so many female football players. सपोर्टिव लाइफ पार्टनर होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह से यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपको माशाल्लाह से एक बहुत सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मिला। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। जी दूसरी तरफ भी देखते हैं ना हम लोग जी थोड़ा सा, जी बिल्कुल. क्योंकि है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे माशरे में। आप ऐसी लड़कियों को क्या मैसेज देंगी कि जो अपना ख्वाब देखती थी कि हाँ भाई खेलना भी और खेला भी, जी लेकिन फिर एक टाइम पे आकर शादी हो गई, हस्बैंड की सपोर्ट नहीं मिली? देखिए, जब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड वो ऑब्वियसली एक पर्सनल चॉइस होती है. वो लड़की क्यों स्टेप बैक करती है फ्रॉम प्लेइंग द गेम, दैट्स अप टू हर, अप टू वट एवर डिसीजन शी इज मेड विद हर हस्बैंड. आप एक जॉइंट डिसीजन लेंगे एंड देन इफ शी डज इट्स फाइन. बट वी हैव मैनी प्लेयर्स हु आर मैरिड, हु आर एंगेज्ड, हु आर टू बी मैरिड, हु हैव हैड चिल्ड्रन, हु कंटिन्यू टू प्ले, और उनके स्पाउसेस बहुत सपोर्टिव होते हैं. बस आई फील लाइक हमारे माशरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप समझते हैं कि आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं. And it's not true. If you organize yourself, because हमारी organization और time management एक बहुत ही national level का disaster है. If I tell you that I cook for my family every day, I run a salon, I run a football club, I am a content creator, I still take care of my in-laws, I still take care of my father. If I can do all of these and I'm nothing great, I have zero things to boast about. It's all about time management. You just have to manage your time. If you can keep it all together, and then if people from the outside see this, अगर society ये देखते हैं कि हाँ ये भी कर रही है और it's fine, she has an okay character, she respects her parents, she respects her in-laws, she takes care of her children, she can do it. फिर माशरा ये देखेगा तो they will believe that हाँ हमारी बेटी भी कर सकती है, हमारी बहू भी कर सकती है. But you have to prove yourself, you have to push for it. अब बैठ के रोके नहीं आपको नतीजा मिलेगा. आपको थोड़ा पुश भी करना पड़ेगा, कन्विंस भी करना पड़ेगा, और फिर यू पेव द पाथ फॉर गर्ल्स अहेड ऑफ यू एंड बिहाइंड यू. इंशाल्लाह, एंड आई सो होप के जो है ना आपका जो क्लब है उससे सब लोग बहुत आगे भी बढ़ें. इस क्लब को भी अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, लेकिन जो मेन पर्पस है इसका कि पाकिस्तान शाइन करे थ्रू फुटबॉल, वो ज़रूर पूरा. वो ज़रूरी है. और वो अगर वो हमारा एम नहीं है
तो फिर we should just close shop right now. The aim and Intention. focus, the intention is Pakistan. The intention is to make our country shine on a world stage. And we will inshallah reach that point, and we will reach it many times over, inshallah. इंशाल्लाह मैं भी इसीलिए ऐसा ही कंटेंट बना रही हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान में अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। जी बिल्कुल है और पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसे। सब चीज़ें रोनक के ऊपर नहीं होती। हाँ, Be positive, make a change, try to make a change and make it with the people around. बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अगर आप यूथ को फुटबॉल को माइंड में रखते हुए एक मैसेज देना चाहें तो आप क्या देंगी? मैं मैसेज ये दूंगी कि ओवरनाइट कोई किसी को सक्सेस नहीं मिलती। कीप योर हेड डाउन, फोकस, वर्क हार्ड एंड compete with yourself. दूसरों को देख के ना compete करें, अपने आप से compete करें और रोज़ाना अपने आप को 1% improve करें. That 1% will build up and then you will achieve your goal. But it doesn't happen overnight. It's a lot of hard work and consistency and looking down and ignoring the noise and focusing on your goal. That's थैंक यू, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे क्लब पे भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर और love to welcome you और आप ज़रूर इनके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें and hit the like button. मुझे आखिर में आप सबको यही मैसेज देना है कि मेहनत करें, जुनून भी रखें चीज़ों का, क्योंकि पाकिस्तान के अगले स्टार हैं आप। दिस इज़ योर होस्ट अल्लाह साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ़ी अमान अल्लाह।